हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइस, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो हम सब जानते हैं कि अगले महीने होने वाला है। कॉमर्स की बात करता हूं तो 9 जून को आपका ये पेपर होने वाला है। अब समय बहुत कम है, लगभग आपके पास में 25 दिन है, या जब भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे इसके आसपास ही दिन आपके पास में बाकी होंगे। अंतिम समय में वैसे आप सब ऑलरेडी पीजी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो आप जानते ही होंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के द्वारा कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं अपने पूर्व अनुभव का जो 13-14 ईयर का है आपको दे पाऊं, और इस वीडियो से कुछ स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाए। अंतिम समय में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या क्या चीजें हमें ज़रूरी होती है, इसके बारे में हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश कॉमर्स में सेट की, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग यूजीसी नेट की या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, तो आप सभी के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप हमने बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। ओपन चैट रहती है, आप जब चाहे तब वहां पे चैट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, पेपर्स, नोट्स सब कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं, और हमारी भी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम वहां पे आपको मिल जाती है। देखिए, अंतिम समय में बहुत बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर, किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले टाइम को मैनेज करना। आप लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स में यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्जाम टाइम पे केवल उन्हें रिवीजन ही करना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल एग्जाम से कुछ समय पहले ही पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दोनों के ही बारे में आपको बताता हूं। वो स्टूडेंट जो पहले कई समय से तैयारी कर रहे हैं, मींस वो टारगेट बेस्ड हैं, उनको अपना टारगेट एनी हाउ अचीव करना ही है। तो वो अपने एग्जाम से कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब जब सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो तो अंतिम समय में क्या करना है, आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो टाइम को मैनेज करने का सबसे श्रेष्ठ और बेहतर तरीका है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, या जो भी आपका पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक उस एग्जाम में पास होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आपको अपने टाइम को जो मैनेज करना है वो कैसे करना है, जितना ज्यादा हो सके जो आपने पहले पढ़ लिया है उसकी रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब रिवीजन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो जो आपने पढ़ा है, जो थियरी आपने पढ़ी है, उसी थियरी को आप लोग रिवाइज कीजिए, और उसके साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपका पेपर पैटर्न है। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू, थियरी है तो थ्योरी, जो भी आपका पेपर पैटर्न है। सेकंड तरीका एक ये भी हो सकता है जो काफी ज्यादा कारगर रहता है, कई स्टूडेंट्स को मैंने बताया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। सेकंड तरीका यह है कि आप क्या करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है या कोई टेस्ट सीरीज है जो आपने ले रखी है, आप उसी के बेस रखिए। अपना पूरा से जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू कीजिए। अब जब आप एमसीक्यू करेंगे या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सपोज आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जब 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आपको हो जाएंगे, या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस 100% ऐसे होंगे जिनको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें परेशान करते हैं। तो 100 में से अगर 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ने आपको परेशान किया, आपको लगता है कि नहीं यार, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, तो उसी समय पे टेस्ट होने के बाद में उस टॉपिक को नोट कर लें, और नोट करने के बाद में उस टॉपिक को डिटेल में फिर से पढ़ लें। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और वहां पे सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या अब वो टॉपिक मुझे समझ में आ गया है, क्लियर हो चुका है। जब नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट देंगे तो वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे पेपर 1 में, वो आपकी पेपर 2 में नहीं होनी चाहिए। ऐसे करते करते जब आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे, 10 टेस्ट, 15 टेस्ट, 20 टेस्ट,
डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपकी जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर चुके होंगे। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंतिम समय में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है, देखिए अंतिम समय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए थियरी पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थ रह जाता है। अब थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास में और कोई रास्ता नहीं है बगैर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। जितना हो सके एमसीक्यू को ट्राई करते रहिए और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सके। याद करने से तो काम नहीं चलने वाला। जितना हो सके आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें और समझते हुए जाएं। हो सकता है इस जो राह है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन आपको नहीं चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम कभी भी ये सजेशन आपको नहीं देंगे कि आप एंड टाइम पे पढ़ें। एंड टाइम पे पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, किसी के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। सेकंड हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट। आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। मेरी शक्ति क्या है, मेरा जो पावरफुल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, या मेरा जो पावरफुल जोन है वो कौन सा है। जब तक आप वो नहीं पहचानेंगे तब तक आप सेल्फ एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। शक्तियां जो है वो डेफिनेटली आपको पास कराएगी, लेकिन जो अपनी कमजोरियां हैं अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया तो आपको डेफिनेटली जो एग्जाम होल है उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार आ भी रहा है लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सेल्फ असेसमेंट आपको ही करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, लेकिन यस, जब आपने ये सेल्फ असेसमेंट कर लिया ना, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, जब कमजोरियों पे काम कर लिया तो कमजोरियों पे काम करने के बाद छोटी छोटी सी कमजोरियों पे काम करेंगे तो जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए, जो नेगेटिव है उसको पहचानिए, उस पर काम कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। देखिए कि यार एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है मेरा गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं कहां अटक रहा हूं। जब इस पे काम आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं कह रहा हूं कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। और ये तो वास्तविक जीवन में भी लागू होने वाली चीजें हैं। और क्या कर सकते हैं सर, और अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है। जो यूजी के एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले, उनका एक अलग पैटर्न है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनका एक अलग पैटर्न है। जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड एग्जाम्स होते हैं उनका एक अलग पैटर्न है, एक अलग जोन है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में वो जो बोर्ड है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है। वही आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअल में बेस होता है। तो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूं साथ में होना नहीं चाहिए, साथ में तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जीरो से लेके एंड तक क्या क्या आपके सिलेबस में है। जैसे सपोज करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स का सिलेबस आपको अच्छे से पता होगा तो क्या होगा, जब भी आप अखबार पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद होगा कि करंट अफेयर्स में मेरे काम का कौन सा टॉपिक है, क्या नेशनल न्यूज मेरे काम की है, क्या स्पोर्ट्स न्यूज मेरे काम की है। तो डेफिनेटली आप उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट जो है वो आपका डेफिनेटली आने वाला है। तो इसलिए सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पता होगा तभी आप कैप्चर कर पाओगे। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कोई पेपर जो सिलेबस है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको याद है, आपके पास में किसी भी स्टेट का कोई पेपर आपके हाथ में आ गया तो आप उसको भी देखो और देखो कि मेरे सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन किसी और स्टेट में पूछे जा रहे हैं या कोई और बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ओके इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने सिलेबस को लर्न करें और ये भी देखें कि प्रीवियस ईयर में वहां से कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। जब ये आइडिया लग जाता है ना, 2-3 पेपर को देखोगे आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सीक्वेंस में आ
रहे हैं, कितनी डेप्थनेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। यहीं से आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी चालू होती है। तो किसी भी पेपर को देने जा रहे हैं उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो गाइज होप सो इस वीडियो के साथ में आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले कौन कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कोशिश कीजिए एग्जाम से जिस दिन एग्जाम है या उससे एक दिन पहले आप जितना हो सके कम से कम पढ़ें, एक अच्छी नींद लें, अच्छा खाना लें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें और बिल्कुल फ्री होके एग्जाम हॉल में बैठें, तभी आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो होप सो गाइज ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। शेयर कीजिए इसे अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में जो आप ही के साथ में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो 9 जून को आपका ये पेपर होने वाला है। गाइज आप सभी को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश कॉमर्स का जो बैच हमारा चल रहा था 100% सिलेबस हम लोगों ने वैसे करवा ही दिया था। फिर भी वही बात है कि हर स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हमने हमारी तरफ से जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया था। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया से चल रही होगी, है ना। और एमसीक्यूज भी हमने चैप्टर वाइज वहां तो दे ही रखे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि सर, और हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और इनके जैसे आपका भी फोटो यहां पे आ जाए और इतिहास जैसा इन्होंने रचा है डेफिनेटली वो इतिहास आप भी रचें। हम पूरी उम्मीद लगाकर आपसे बैठे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आरपीएससी अड्डा के किसी भी कोर्स के साथ में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसे डाउनलोड करके हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हैं। एमपी के लिए एक स्पेशली एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज डाल रहे हैं, आप वो ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट है, समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। अगर आप स्पेशली एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है वो मात्र 499 में है और 499 रुपए में आपको 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी विथ वीडियो सॉल्यूशन विथ नोट्स, ताकि आपको और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस जो भी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। होप सो ये सेशन आप सभी को बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव लगा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।